वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ अपडेट्स जानने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस थोड़ा बहुत करेंगे। तो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी, बैड न्यूज़ है। सिगाची फार्मा, सिगाची इंडस्ट्रीज ऐसा चाहे तो कह सकते हो, इनके एक प्लांट में यहाँ पे ब्लास्ट होते हुए देखने को मिला है। ब्लास्ट के बाद वहाँ पे फायर भी लगते हुए देखने को मिली। एंड एज पर रिपोर्ट्स, ठीक है, जितने यहाँ पे रिपोर्ट्स है, कल तक तो मतलब कल लगी थी ये आग, कल ये सारी चीज़ें हुई थी। एंड उसके बाद कल बोला जा रहा था कि 10 लोग मरे हैं, 12 लोग मरे हैं। एंड आज का अभी का आंकड़ा है 39 पीपल यहाँ पे आपको मरते हुए देखने को मिल रहा है। तो दिस इज ह्यूज। यहाँ पे इस कंपनी में जो भी कुछ रीज़न है, ठीक है, रीज़न अभी भी मतलब किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे ये ब्लास्ट क्यों हुआ। एंड फार्मा रिलेटेड काम करती है कंपनी। स्पेसिफिकली क्या बनाती है मैं आपको यहाँ पे मतलब बता देता हूँ। इससे मैं ओके, स्पेसिफिकली ना ये यहाँ पे बनाता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, ये इस टाइप वाला कुछ चीज़ बनाता है। एंड स्मॉल कैप कंपनी है। मुझे इस कंपनी के बारे में पहले से पता था क्योंकि एक टाइम पे हमने भी इस स्टॉक में पैसे लगाए थे। एंड कुछ भी बाय सेल का डिस्क्लेमर नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। एंड वैसे भी अगर हमने लगाए होंगे एंड अभी तो मतलब हमारे लिए तो काफ़ी ये बुरी बात हो सकती है क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है एंड स्मॉल कैप कंपनी के साथ जब ऐसे एक्सीडेंट होते हैं तब काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है। कंपनी के पास इंश्योरेंस भी है या नहीं ये भी हमें पता नहीं। एंड कंपनी का मतलब ये जो कुछ ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, इसका कुछ भी यहाँ पे अब तक रीज़न सामने नहीं आया है, किसकी गलती है क्या है, कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं आ रहे हैं। छोटी कंपनी है, इस वजह से अपडेट या फिर पब्लिक डोमेन में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। बट जो जाने गई है वो बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि मैक्सिमम ना वो लेबर्स रहेंगे, ठीक है, जिनकी जाने जाती है वो लेबर्स ही रहते हैं मैक्सिमम। एंड वो मतलब माइग्रेंट थे, कुछ बिहार से, कुछ राजस्थान से, तो ऐसा वैसा मतलब अदर स्टेट वाले कुछ माइग्रेंट थे, तो वो लेबर्स वहाँ पे उस टाइम पे उस प्लांट में काम कर रहे थे। एंड शायद आपने भी ट्विटर पर या फिर एक्स पर से भी प्लेटफॉर्म है, आपने फोटोज़ देखे होंगे, वीडियोज़ देखे होंगे, अगर आप अच्छे से उसे यूज़ करते हो तो। ये सिगाची इंडस्ट्रीज रिलेटेड अपडेट था। एंड स्टॉक की तो क्या बात करें, स्टॉक मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। स्टॉक कल 16% तक क्रैश हो गया था, 11% के आसपास मतलब क्रैश में क्लोज हो गया था। एंड आज भी यहाँ पे मतलब लोअर सर्किट के साथ 5.90% के साथ आपको ये स्टॉक क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जब तक मतलब कह सकते हो छोटी कंपनी है तो कंटिन्यूसली यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे माल बेचने में लगे हुए हैं, लोअर सर्किट भी यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ अपडेट है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। निफ्टी 50 आप यहाँ पे देख सकते हो। सेंसेक्स, ठीक है, 83,697 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। वही निफ्टी का सेंसेक्स यहाँ पे सिर्फ 90। आज का डे ना बहुत ज़्यादा बुरा था ना बहुत ज़्यादा अच्छा, सिंपल यहाँ पे ज़्यादा कुछ बाइंग देखने को नहीं, एक रेंज में मार्केट था, ठीक है, कंसोलिडेशन में मार्केट था ना, मतलब ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं था। सेंसेक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मूव्स आते हैं वहाँ पे सिर्फ 90.83 पॉइंट से सेंसेक्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड निफ्टी 50 24.75 पॉइंट, 24.75 पॉइंट, कितना मतलब ये जब मोमेंटम वाला डे रहता है ना तो उस दिन में ये 1 मिनट का खेल है, 1 मिनट से भी ज़्यादा मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम में यहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एनीवेज फ्लैट क्लोजिंग जिसे कहते हैं वो वाली चीज़ आज आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद देख सकते हो HDB फाइनेंशियल्स अलॉटमेंट किस किस को मिला, किस किस ने अप्लाई किया था। अगर किसी को अलॉटमेंट मिला है तो नीचे कमेंट करो, ठीक है। कल आई थिंक इसकी लिस्टिंग है, 2 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होने वाली थी। बाय द वे आज 2 IPO का लिस्टिंग था, SME IPO थे शायद, चेक करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड वीडियो भी बना देंगे। सब्सक्राइब करो, उसे देखने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करो। उसके बाद देखते हैं अदानी एंटरप्राइज एम टू रेज 1000 करोड़ वाया बॉन्ड सेल्स। तो अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे फिर से पैसे रेज करने जा रहे हैं। उन्हें पैसों की, अदानी जी को पैसे की ज़रूरत है, अदानी ग्रुप को पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है, ठीक है। एंड इसलिए वो पैसे रेज करने जा रहे हैं। एंड 1000 करोड़ के यहाँ पे अमाउंट रेज की जाएगी बॉन्ड सेल्स के जरिए। एंड इस पर भी वीडियो आएगा, सब्सक्राइब करो देखने के लिए। निफ्टी 50 नियर रिकॉर्ड हाई लेवल्स। निफ्टी 50 का जो रिकॉर्ड हाई लेवल था वो 2022-2023 में आया था। उसके बाद फिर से उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, ऑल टाइम हाई पे गए थे। लेकिन जब से ये वॉर वाली कंडीशन आई थी पूरा फिर से डिप में चला गया था। अभी शायद ये फिर से थोड़ा सा बैक कर रहा है। निफ्टी के चार्ट रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे,
उसको भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। हीरो मोटोकॉर्प बोलने वाला था लेकिन हीरो मोटर्स बोल रहा है। तो हीरो मोटर्स यहाँ पे फिर से DRHP फाइल कर रहा है। एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे इस रिलेटेड आ चुका है एंड उस DRHP में इन्होंने क्या किया है, उन्होंने वैल्यूएशन इंक्रीज किया है। IPO में जो जितना पैसा ये लोग पहले रेज कर रहे थे वो अभी यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किया है। पहले ये 900 करोड़ रेज करने वाले थे IPO के जरिए एंड अभी यहाँ पे फंड रेजिंग होगी 1200। क्या हुआ होगा, ठीक है, इसके पीछे मतलब बीच में क्या हुआ होगा, क्यों, क्या वजह रही होगी, आप लॉजिक लगाओ, नीचे कमेंट कर देना। काफ़ी सिंपल वजह है वैसे तो। ओके, ये एक चीज़ बता देता हूँ, उसमें फ्रेश इशू भी है एंड ऑफर फॉर सेल भी है। तो ये मतलब जानने के बाद तो हर किसी का दिमाग क्लियर ही हो जाना चाहिए। प्लानिंग टू बाय, ओके, लग्जरी गाड़ियाँ, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लग्जरी कार्स लेने की कोशिश कर रहे हो या फिर वो लेना चाहते हो अभी, आज से 1 जुलाई के बाद से, ठीक है, आज से कभी भी आगे तो टैक्स बढ़ चुका है यहाँ पे। अगर आप लग्जरी गाड़ी लेने जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको अभी कुछ लैक्स में एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना पड़े। मिनिमम 1% एक्स्ट्रा रह सकता है, जो अभी 1% यानी कि मैं पहले अगर 6% लगता था तो अभी 7% रहेगा, 8% रहेगा। लग्जरी गाड़ियाँ ले रहे हो तब तो मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो 10 लाख से मतलब इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ पे पहले 20 लाख का टैक्स लगता था वहाँ पे अभी आपको 30 लाख देने हैं। तो ये भी हिसाब है, ठीक है। बिलो 10 लाख की भी जो गाड़ियाँ रहती है उनके ऊपर भी यहाँ पे टैक्स का परसेंटेज इंक्रीज हो चुका है। सो बी अवेयर, ठीक है, वो चीज़ें वगैरह सारी डिस्कस करने के बाद ही ले लेना। उसके बाद यहाँ पे ELI स्कीम लॉन्च हुई है। बाय द वे ELI स्कीम यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव किया है, 1 लाख करोड़ फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आएगा कि मतलब 3.5 करोड़ टू बेनिफिट, कि मतलब ये कैसे किसके लिए रहेगी एंड क्या मतलब इसका यूज़ रहेगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लिंक इंसेंटिव्स, तो ये नाम याद रखना, इस कीवर्ड के साथ सर्च कर लेना बाद में हमारे चैनल पे। गोल्ड प्राइस तो मतलब ठीक है, रैली कर रहा है। ETF रिलेटेड चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस की है लास्ट टाइम में। एशियन पेंट, बर्जर पेंट स्टॉक्स रैली कर रहे हैं अभी। लास्ट टाइम जब JSW प्लस इनका एक्जोनोबेल का डील हुआ था तब सारे स्टॉक्स, अदर कॉम्पिटिटर स्टॉक्स गिर रहे थे, सिर्फ एशियन पेंट इंक्रीज हो रहा था क्योंकि उन्होंने उस दिन एक्विजिशन किया था एक कंपनी का, एक कुछ तो कोटिंग या फिर मतलब कुछ तो बनाने वाली कुछ कंपनी थी। तो उन्होंने एक एक्विजिशन, नहीं कोटिंग नहीं, इंटीरियर में वुडन टीक वुड या फिर ब्लैक वुड या फिर वाइट टीक, ऐसा कुछ कंपनी का नाम था। ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, तो उसका इन्होंने अधिग्रहण किया था, एक्विजिशन किया था एंड जो कि इनके होम डेकोर बिजनेस में मतलब काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस वजह से वहाँ पे उस दिन एशियन पेंट्स इंक्रीज हो रहा था। जिस दिन हमने बात की एशियन पेंट, बाकी सारे पेंट स्टॉक आज डाउन है सॉरी बाकी सारे पेंट स्टॉक्स आज डाउन है, बट एशियन पेंट क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो उस दिन का रीजन वो था। ऑलरेडी हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है बाय द वे, बट काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नए होंगे। रेमंड रियल्टी लिस्टिंग, रेमंड्स, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में अलग हो सकता है, आप समझ लेना। तो रेमंड्स का यहाँ पे एक रियल्टी रिलेटेड बिजनेस भी था, रियल इस्टेट रिलेटेड, उसको उन्होंने यहाँ पे सेपरेटली लिस्ट किया है। पहले यहाँ पे रेमंड्स के ग्रुप में ही वो आता था, अभी यहाँ पे वो बिजनेस सेपरेटली लिस्ट हो गया है। यानी कि जिस किसी को सिर्फ रियल इस्टेट के बिजनेस में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो सिर्फ रियल्टी में जाएगा, एंड जिस किसी को सिर्फ ग्रुप में इन्वेस्ट करना है उनके फैशन रिलेटेड ब्रांड में। एंड ओके, बाय द वे रेमंड लाइफस्टाइल से भी मतलब एक सेपरेट लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अभी रेमंड के 3 हो गए कंपनीज। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है, जिस स्टॉक से रेमंड्स रियल इस्टेट यहाँ पे डीमर्ज हुआ या फिर बाहर निकला जिस कंपनी से और सेपरेट एंटिटी बना, अभी रेमंड रियल इस्टेट का स्टॉक यहाँ पे आज लिस्ट होते ही मतलब 1032 के आसपास कुछ तो डिस्कवरेबल प्राइस था, एंड लिस्ट हुआ 1000 के आसपास, एंड वहाँ से भी और ज़्यादा गिरा, लिटरली 5% 6% के यहाँ पे डाउन पे कह सकते हो कि लोअर सर्किट के आसपास यहाँ पे स्टॉक आपको क्लोज होते हुए दिख रहा है, मिला है रियल इस्टेट वाला, ठीक है, रेमंड्स रियल इस्टेट। एंड जिस कंपनी से ये स्टॉक बाहर निकला है, मेन कंपनी, ठीक है, जहाँ से ये डीमर्ज हुआ है, वो कंपनी 5% अप में है। तो देख सकते हो, मतलब इसके पीछे का रीज़न बताओ, लॉजिक बताओ इसके पीछे का। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे 52 वीक्स के हाई पर है क्योंकि यहाँ पे ये भी कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन, इनके जो कुछ फार्मा एंड
कुछ ओमनी चैनल ऐसा कुछ था जो उस रिलेटेड बिजनेसेस है, ये उनको कर रहे हैं सेपरेट, अपनी मेन कंपनी से निकालकर उनको सेपरेट एंटिटी बनाएंगे एंड उसके बाद उसे भी ये लोग मतलब सेपरेटली स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे। एंड ये होने के लिए लिटरली उन्होंने शायद 2 सालों का टाइमिंग मांगा है अभी। मतलब बाय द वे लाइट्स धीरे धीरे कम होती जा रही है, इवनिंग हो रही है तो धीरे धीरे लाइट्स कम होते जा रही है। आपको शायद इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा, बट ठीक है। हम बात कर रहे थे अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में, तो इनका स्टॉक आज अप है क्योंकि ये थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग करने वाले हैं, बिजनेसेस को सेपरेटली ये लिस्ट करने वाले हैं, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे स्टॉक ये भी डिफेंस रिलेटेड एक स्टॉक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इन्हें यहाँ पे एक ऑर्डर मिला है एंड इसके अलावा डिफेंस कंपनी सारी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है क्योंकि एक तो भारत पाकिस्तान रिलेटेड जो वॉर हुआ तो उसमें सारे डिफेंस के ही प्रोडक्ट यूज़ किए गए, तो वहाँ उससे रिलेटेड इन्हें यहाँ पे ऑर्डर्स भी ज़्यादा मिले हैं, डील्स मिले हैं, तो वो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद रेमंड ग्रुप रिलेटेड यहाँ पे एक अपडेट आया था कल, मतलब इनके जो मेन है क्या नाम था, गौतम सिंघानिया, जो कि यहाँ पे कह सकते हो मेन पर्सन है एंड उन्होंने शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे कुछ बातें बताई थी जिसका मतलब इन्होंने एंटाइटलमेंट किया था रेमंड्स 2.0। तो स्पीच तो ठीक है, स्पीच तो लंबी चौड़ी है, लेकिन रेमंड्स 2.0 ध्यान रखना, रेमंड्स 2.0 में यहाँ पे रेमंड्स 2.0 में ये लोग यहाँ पे उन बिजनेसेस पे फोकस करने वाले हैं जो कि इंडिया में अभी बूम पर है, ठीक है। अभी एरोस्पेस बूम पर है, उन्होंने 3 ये किए थे, एरोस्पेस मुझे उसमें से अच्छे से याद है, एनर्जी भी था शायद, एंड सेकेंड और कुछ था डिफेंस वहाँ पे था 100% मुझे अच्छे से याद है। तो कुछ इस सेक्टर पे भी वो फोकस करने का यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब आजकल एवरी कंपनी, ठीक है, हर कंपनी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सोच रही है अपने बास्केट से। जो कंपनीज ऑलरेडी करती थी वो छोड़कर वो मतलब अभी मतलब किस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, किस लेवल पे, किस मतलब वे से अगर वो जाए तो मतलब 10x ग्रो हो सकते हैं, 20x ग्रो हो सकते हैं, इसका यहाँ पे लोग सोच रहे हैं, ठीक है। यानी कि लिटरली कह सकते हो हर कोई यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने की कोशिश कर रहा है। एवरी कंपनी, रेमंड्स का तो ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एक्विजिशन है, एशियन पेंट होम डेकोर में घुस रहा है, ठीक है। JSW ने इसको खरीद लिया, एक्जो नोबेल को, वो मतलब लिटरली शेयर्स प्लेस करने के लिए भी तैयार थे, पैसा जुटाने के लिए। इन्होंने कल फार्मा कंपनी का ही यहाँ पे एक्विजिशन रिलेटेड न्यूज आया था, कौन सी कंपनी, आरबी केमिकल्स को खरीदा है, आरबी नहीं जेबी केमिकल्स को खरीदा है। एंड किसने खरीदा है, क्या नाम था, नीचे कमेंट में लिख देना, आपने वीडियो देखा होगा ना, एंड नहीं भी देखा होगा तो भी मतलब टोरेंट फार्मा ने जेबी केमिकल्स को खरीदा था। अभी जेबी केमिकल्स का वैल्यू जो था, वैल्यूएशन जो था, वो लिटरली मतलब थोड़ा बहुत फेयर है जिस प्राइस पे खरीदा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मतलब कम पे मिल सकता था, या फिर वैल्यू मार्केट के हिसाब से ठीक है लेकिन कम पे अवेलेबल हो सकता था, ऐसा यहाँ पे एक ब्रोकिंग एजेंसीज का कहना था, मेरा नहीं, बट मैं उनकी बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। और अगर आपको कुछ भी यहाँ पे स्टॉक्स रिलेटेड या फिर मार्केट रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। आईपीओज की तो बारिश हो रही है, लिटरली इतने आईपीओज आ रहे हैं, मतलब कंपनीज के नाम तक मुझे नहीं पता है। बाय द वे NSDL का आईपीओ आ सकता है इस मंथ में, क्या आप अप्लाई करोगे? बाय द वे छोड़ो, NSDL तो छोड़ो, अभी जो आईपीओ चल रहे हैं उसमें से कितनों को अप्लाई किया है एंड आपको कितने शेयर मतलब कितनों को अलॉटमेंट मिला है? अगर किसी को भी अलॉटमेंट मिला है तो नीचे लिख देना। उसके बाद गोल्ड प्राइस तो ठीक है यार, बढ़ ही रहा है, DA हाइक एंड एक बार चलो कुछ मतलब जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसके अंदर कुछ है क्या, कुछ नया, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे हमेशा बिजनेसेस की बातें करते हैं, अलग अलग स्टॉक्स की बातें करते हैं, बाय से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन नहीं रहता, लेकिन किस बिजनेस में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कौन यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस रिलेटेड चीज़ें हमेशा रहेगी यहाँ पे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सिगाची रिलेटेड कवर किया, बाइंग कार महाराष्ट्र ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हीरो मोटोकॉप रिलेटेड, हीरो मोटोकॉप
यहाँ पे एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, एंड सेकंड यहाँ पे एक कंपनी लिस्ट होने वाली है, हीरो मोटो, ठीक है, हीरो मोटर्स एग्जैक्टली। एंड उन्होंने अपना डीआरएस भी फिर से फाइल किया है, जो मैं बोल रहा था ना 900 का 1200 करोड़। हाँ, तो ये सेपरेट सेपरेट कंपनीज है, इनको मिक्स मत कर लेना। सीजी पावर भी यहाँ पे पैसा उठा रही है, एंड कितना उठा रहे हैं, 3000 करोड़, और ये क्यूआईपी के जरिए यहाँ पे 3000 करोड़ उठाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अभी उठा नहीं रहे हैं, वो अलग अलग ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, एंड सबसे उनका फेवरेबल यानी सुटेबल ऑप्शन रहेगा क्यूआईपी के जरिए 3000 करोड़ उठाना। सो बाय रिपोर्ट्स ये चीज़ें चल रही है कि मतलब वो फंड रेजिंग क्यूआईपी के जरिए कर सकते हैं। एचएल टेक ने यहाँ पे किसके साथ डील की है, ठीक है, मतलब ये उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, एंड चैट जीपीटी के साथ एग्रीमेंट किया है। मैं भी बता देता हूँ अभी, मतलब सस्पेंस इतना क्या रखना। तो चैट जीपीटी ओपन एआई के साथ डील किया है, जो चैट जीपीटी का मेन कंपनी है, एंड ताकि वो इनके एचएल टेक के जो कस्टमर्स हैं उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस दे सके, और कुछ नए टूल्स, एआई रिलेटेड टूल्स वो अपने बिजनेस में यूज कर सके। एंड सेकेंडली यहाँ पे ओपन एआई के लिए भी ये डील फायदेमंद है, क्योंकि एक्सेल टेक का जो बिजनेस है, बिजनेस के उनके जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो उस लेवल के हाई कस्टमर्स अगर ओपन एआई को यूज करेंगे, चैट जीपीटी को यूज करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब चैट जीपीटी का डेवलपमेंट जो मेन प्रैक्टिकल मेन मार्केट में होना चाहिए, जो मेन कस्टमर्स उनको चाहिए, जो उसको चला के मतलब फीडबैक दे सके, क्या करना है, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मतलब चैट जीपीटी के लिए भी, या फिर ओपन एआई, मेन कंपनी का नाम ओपन एआई है, उसके लिए भी ये यूजफुल है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल टोरेंट फार्मा पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं थे, बाय द वे वो न्यूट्रल थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सेम वैल्यूएशन वाला चीज जो मैंने पहले बताया। ओके, तो सेम वापस एक ही न्यूज़ पे आ जाता है, तेलंगाना रिलेटेड। तेलंगाना में वो जो ब्लास्ट हुआ सिकाची इंडस्ट्रीज रिलेटेड, कल तो 10 लोग मरे थे, एंड अभी यहाँ पे 39 अप्रॉक्स यहाँ पे लोगों की मौत हो चुकी है। तो दिस इज़ वेरी सैड। जान अगर जाती है किसी की तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। बाकी बिजनेस, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ठीक है, अभी क्या यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, गवर्नमेंट अभी अलग अलग अथॉरिटीज़ वहाँ पे बिठाएंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए। बट लेट्स क्या होता है क्या नहीं। बट स्टॉक तो गिर रहा है, स्टॉक तो गंदा ही गिर रहा है। मैंने मेरे दोस्त को लेने के लिए कहा था, उसने लिया भी था। आज तक तो वो काफ़ी खुश था कि उसका इंक्रीज हो रहा है स्टॉक, बट अभी देखते हैं कि मतलब गिरते हुए टाइम में वो कितना होल्ड कर पाता है। क्या अब तक तो उसने मुझे मैसेज या फिर कॉल नहीं किया है, बस वो 1-2 दिन से मतलब देख रहा होगा, जिस दिन या फिर पोर्टफोलियो देखा नहीं होगा, कल से ये सारी चीज़ें हुई है। तो देखते हैं ऐसे कंडीशन में। एंड अच्छा ठीक है, चलो मैं खुद से आग लगा देता हूँ, मैं खुद से उसको ये न्यूज़ भेज देता हूँ कि सिकाची इंडस्ट्रीज में ऐसा ऐसा हुआ है, एंड स्टॉक 2 दिन से क्रैश हुआ पड़ा है। तो देखते हैं उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आता है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट वाली बात रही, एंड बाकी डेथ वाली जो बात है यार, काफ़ी बुरी है, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ों के लिए बुरा लगता है। वो एयर इंडिया का भी वो प्लेन क्रैश हुआ था, एंड एक इतनी मतलब कल ही मैं देख रहा था एयर इंडिया के जो कुछ ये थे, कह सकते हो प्लेन उड़ाने वाले, फिर जो कुछ स्टाफ था, ठीक है, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है और उसके 10 दिन बाद ये लोग पार्टी कर रहे हैं। ऐसा स्टाफ है आपका। दिस इज मतलब सेंस, कुछ लॉजिक की, मतलब बाहर क्या चल रहा है, क्या कैसी कंडीशन चल रही है। लास्ट डीएनए मैच करने में इतने दिन लगे, कल की न्यूज़ है, ठीक है, कल या फिर परसों की न्यूज़ है कि जितने भी लोग उस एक्सीडेंट के अंदर डेथ हुआ, तो लास्ट डीएनए मैच करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आज 1 जुलाई है, एंड 30 या फिर 29 जून को यहाँ पे लास्ट डीएनए कुछ मैच किया है, एंड उन्होंने सारी बॉडीज को शायद ट्रांसफर किया, ये किया होगा। तो मतलब लिटरली इतने दिन लग रहे हैं यहाँ पे, इतना यहाँ पे भयंकर स्थिति था वहाँ पे, एंड दे स्टिल लाइक डांसिंग। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। एनीवेज क्या ही करें, दुनिया ऐसी है। अभी खुद का रास्ता खुद ही, मतलब खुद की सोच, खुद का रास्ता खाली अपन इसके बारे में सोच सकते हैं, ज़्यादा दूसरों की बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है। एनीवेज चलो, काफ़ी बातें हो गई, एंड फिर से एक बार डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।